हेलो, अस्सलाम वालेकुम। मैं प्रोफेसर शमीम अहमद अपने यूट्यूब चैनल पर आप लोगों से मुखातिब हूँ। आज की बात में मैं बात करूँगा कि मुसलमानों की पॉलिटिकल सोच क्या है और किस तरह से वो आपस में बटी हुई है। वो जो हम कभी कभी बातें करते हैं कि सब मुसलमान एक प्लेटफॉर्म पर आ जाएं, ये तो बहुत बड़ा धोखा है, ये मुमकिन ही नहीं है। उसकी वजह है उसकी वजह यह है कि मेजॉरिटी ऑफ अस वो सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं, अपने फ़ायदे की सोचते हैं, और उस फ़ायदे के लिए वो सो कॉल्ड इन सेकुलर जो पार्टीज हैं, जो कि सेकुलर नहीं है। चूँकि हिंदुस्तान में ना कोई सेकुलर है ना कम्युनल है, ये सिर्फ एक इलेक्शन जीतने का तरीका है। कुछ अपने को सेकुलर क्लेम करते हैं, कुछ अपने को कम्युनल है। बीजेपी कम्युनल करती है, चूँकि उसने 80% हिंदू है, उसे एक साथ रही। और बीजेपी मैं समझता हूँ मोदी जी से कामयाब कोई लीडर दुनिया में इस एक काम के लिए, बाकी में तो आई डोंट से दैट वो कामयाब है, इसमें कामयाब है। कामयाब क्या है कि 15% से हिंदू को खतरे में डाल दिया। बड़े बड़े समझदार हिंदू ये समझ रहे हैं कि हिंदू खतरे में है, यानी वो हुकूमत जहाँ हुकूमत हिंदू की है, मिलिट्री हिंदू की है, पुलिस हिंदू की है, चीफ मिनिस्टर्स हिंदूज हैं, हर तरह की सहूलियत उनके पास है, लेकिन वो खतरे में है। पूरी दुनिया में कोई दूसरा मुल्क ऐसा नहीं जहाँ हिंदू खतरे में हो, लेकिन जहाँ 80% हिंदू है वहाँ हिंदू खतरे में है। चलिए इसे छोड़िए, अब बात आ रही है हिंदू की, मुसलमान की। तो एक पॉइंट पर तो ये बिल्कुल यूनाइटेड लगते हैं कुछ हद तक। वो ये है कि साहब कम्युनल फोर्सेस को कैसे रिप्लेस किया जाए सेकुलर फोर्सेस से। हालांकि सेकुलर कोई नहीं जो मैंने कहा, लेकिन जो सो कॉल्ड अपोजिशन पार्टीज हैं वो कैसे पावर में है, और ये समझते हैं कि उसके बाद इनकी जान बच जाएगी। बात तो सही है, क्योंकि 2014 से जो हो रहा है कम्युनिटी के साथ, उसकी कोई लिमिट नहीं है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये जो सो कॉल्ड सेकुलर पार्टीज हैं, ये कोई आपके साथ खड़े होने को भी तैयार नहीं, आपको पास लगाने के लिए तैयार नहीं। सिर्फ इन्हें आपका वोट चाहिए, आपकी कोई ज़रूरत नहीं। अब जहाँ तक मुसलमान, अब सोचना यह है कि जाहिर है कब तक। हालांकि एक बात कहना चाहूँगा यहाँ कि अब 12 साल के बाद जो एक सोच थी हिंदूज की, आम हिंदू, जब उसे कहते कि एम्प्लॉयमेंट नहीं दे रही गवर्नमेंट, एजुकेशन नहीं दे रही, हेल्थ नहीं दे रही, तो उसकी एक सोच थी जो एक्सप्रेस भी करता था कि कम से कम मोदी जी ने मुसलमानों को ठिकाने लगा दिया, इसलिए हम मोदी जी को सपोर्ट करते हैं। लेकिन अब इधर रिसेंटली फ्रॉम ए ईयर और सो एक चेंज देखने में आ रही है। वो चेंज ये है कि मेजॉरिटी कम्युनिटी यानी हिंदूज के अंदर अब ये एहसास हो रहा है कि जो 85 करोड़ को अनाज फ्री दिया जा रहा है, ये तो हमें भिखारी बना दिया। और भिखारी का कोई ईमान नहीं होता, जहाँ से उसे खाना मिलेगा वहीं वोट देगा। अब उन्हें यह भी एहसास होने लगा कि ये हमारे बच्चे तो क्रिमिनल बनते जा रहे हैं, कल को इनका फ्यूचर क्या होगा। जब नौकरी नहीं होगी, शादी करेंगे, उनके बच्चे होंगे, उन्हें घर चाहिए, वो कहाँ से होगा। हेल्थ प्रॉब्लम है, एजुकेशन बर्बाद की जा रही, प्राइवेटाइजेशन नो डाउट। सरकारी स्कूलों में तो कोई लेवल ही नहीं, पढ़ाई ही नहीं होती, प्राइवेट्स में होती है, लेकिन वो इतना एक्सपेंसिव किया जा रहा है ऑलरेडी, कि वहाँ गरीब आदमी अपने बच्चों को नहीं पढ़ा सकता। लिहाजा 80% लोग रह जाएंगे, 70% लोग रह जाएंगे जो एजुकेशन पा ही नहीं पाएंगे, बियॉन्ड द रीच हो जाएगी। तो अब सवाल ये है कि मुसलमान की सोच क्या क्या है।
एक तो ग्रुप है मुसलमानों का जिसे आप गुलाम कहिए या दलाल कहिए या दरी बिछाऊ कहिए, जो सिर्फ अपने और अपनी फैमिली के बारे में सोचता है, उसे कम्युनिटी से कोई लेना देना नहीं, और वो समझता है उसकी तरक्की जो है इन सेकुलर पार्टीज की दलाली करके ही, सोकॉल सेकुलर पार्टी की दलाली ही में उनकी बेहतरी है, उसी में उनका फ्यूचर है। एक तो ये है जो कि गलत है। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो, उसके कुछ सिद्धांत होते हैं, कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इन मुसलमानों को ये नज़र नहीं आता कि ये पार्टीज मुसलमान को प्रमोट नहीं कर रही, बल्कि उनका वोट चाहिए उन्हें मुसलमान की ज़रूरत ही नहीं है, लेकिन उनकी ये सोच है, वो अपने बारे में सोचते हैं। दूसरी जो है, मैं समझता हूँ तरीका है कि मुसलमान इलेक्शन के दौरान अच्छे कैंडिडेट्स को वोट दें। उसमें बीजेपी के भी हो सकता है, कुछ अच्छे, ऐसी बात नहीं कि सब अगर वो समाजवादी से हैं या कांग्रेस से हैं वो सब अच्छे ही हैं। अगर वो माफिया है, गलत है, चूँकि हो ये रहा ना कि आप उसकी आइडियोलॉजी या उसकी बैकग्राउंड पे या उसकी हिस्ट्री पे जाते ही नहीं। आप देखते हैं ये तो इस पार्टी से है। अगर वो एक क्रिमिनल है, गुंडा है, माफिया है, वो समाजवादी या कांग्रेस से आ रहा है, तो आप क्या समझ रहे, वो आपका भला करेगा? तो ऐसे कैंडिडेट को आप मत दीजिए। और बीजेपी के भी कुछ लोग ऐसे हैं, वो मजबूर है, चूँकि ये पॉलिटिक्स एक ट्रेड है, बिजनेस है। वो बीजेपी में है, लेकिन उनकी सोच बहुत अच्छी है। वो बाय हार्ट जो है वो कम्युनल नहीं है। वो सही है कि गवर्नमेंट फॉर्मेशन में तो वो उनकी मदद करेंगे, आपका नुकसान है। लेकिन अगर इंडिविजुअली कहीं ऐसा होता है तो आप देखिए। तीसरी एक ऐसा ग्रुप है मुसलमानों में जिसकी ना तो कोई आइडियोलॉजी है, ना कोई सोच है, ना उसमें कोई विजन है। पैसा हराम का 2 नंबर का आ गया है, ज़्यादा आ गया है। और हलाल का भी अगर है तो जब बहुत ज़्यादा हो जाता है तो वो दिल खोल करके उस पैसे को खर्च करना चाहता है। उसे पॉपुलरिटी चाहिए, उसे अपनी पहचान चाहिए। तो उसमें ना कोई आइडियोलॉजी, ना विजन। उसे जिस पार्टी से टिकट मिलेगा वो उससे इलेक्शन लड़ने को तैयार है। जिसकी मैं एग्जाम्पल दूं कि बीएसपी जो नोन है, जिसका 2004 में एक भी सीट नहीं आई, सॉरी 2024 में एक भी सीट नहीं आई, जिसकी 2022 में यूपी में 2-4 सीट आ गई, लेकिन मुसलमानों की लाइन लगी हुई है। और ये भी जानते हैं कि शी इज एजेंट ऑफ बीजेपी, जिसे आप हटाने की बात करते हैं। लेकिन मुसलमानों की खुदगर्ज लोगों की लाइन लगी हुई है टिकट लेने के लिए। और आप देखिए वो कम से कम, वैसे तो आप सर्विस में कहीं भी 4% से ज़्यादा नहीं है, लेकिन टिकट देती है वो 25-26% टोटल का मुसलमानों को। चूँकि उसे एक तो पैसा खींच रहे हैं आपका, और जाहिर जो पैसा दे रहा है वो कुछ दमदार तो है, वोट तो काटेगा। जब वोट काटेगा तो बीजेपी का फायदा होगा। तो वो डबल धार 2 तरह से मार रही है। एक तो मुसलमान वोट का बिखराव करना, दूसरे मुसलमान को फाइनेंशियल वीक करना। और फिर जहाँ जो कैंडिडेट्स के खड़े हैं वो पैसा लेते हैं बीजेपी के कैंडिडेट से कि हम ज़्यादा से ज़्यादा काम करेंगे तो आपका मुसलमान वोट काटेंगे और आपका फ़ायदा होगा। लेकिन ये देखिए दूसरी तरफ कि मुसलमान की सोच कि सब कुछ जानते हुए भी, चूँकि उन्हें क्या चाहिए, वो कहते हैं कि साहब अगर हम इलेक्शन नहीं लड़ेंगे तो हमारे जो सपोर्टर्स हैं वो तो घर बैठ जाएंगे, हम भूल जाएंगे। तो हमें पब्लिक में रहना है। उन्हें इसकी परवाह नहीं कि इसका नतीजा क्या होगा, मुसलमान के साथ या माइनॉरिटीज के साथ या क्रिश्चियन के साथ इस मुल्क में क्या हो रहा है, किस तरह से उनके घर बुलडोज हो रहे हैं, किस तरह से उनकी लिंचिंग हो रही है,
किस तरह से अगर दलित घोड़े के ऊपर बैठ कर के शादी में जाए तो उसे नीचे ला कर पटक दिया जाता है। क्या नहीं हो रहा है। जमानत, क्या आप मर्डर कर लीजिए, आप रेप कर लीजिए, आपको जमानत मिल जाएगी। दूसरी तरफ झूठे केसेस लगा करके जिसका कोई प्रूफ नहीं, जिनके ट्रायल शुरू हुई 5-5, 6-6 साल से जेल में है। आप उस पार्टी को का टिकट लेने को तैयार हैं। बीएसपी का लाइन लगी होड़ में, ये कोऑर्डिनेटर हैं, ये रीजनल मैनेजर हैं, ये आने वाले, चूंकि एक अजीब व गरीब हो गया इस मुल्क के अंदर कि ये भी एक क्वालिफिकेशन है कि पुराना हारा हुआ कैंडिडेट, यानी इन्हें ये एमपी का इलेक्शन या एमएलए का इलेक्शन लड़ा था इन्होंने, हालांकि हार गए थे। हो सकता है जमानत जब्त हो गई हो। तो जिस कौम की ये सोच होगी उस कौम का क्या होगा। आपकी तो ठुकाई होनी ही होनी है और हो रही है, होनी भी चाहिए, वरना कोई सेंस बनता नहीं है। क्या मायावती, और मायावती ने हर इलेक्शन के बाद पूरी जिम्मेदारी मुसलमान को क्या क्या नहीं कहा, एब्यूज किया कि दकियानों से ये वोट नहीं देता, ये कम्युनल है, और आज तब भी लाइन लगे हुए और नारे क्या दे रहे हैं। होने वाली चीफ मिनिस्टर मायावती, सिर्फ इसलिए कि आपका नाम रहेगा, आपकी पहचान बनेगी, आपके लोग जो सपोर्टर थे वो आपके साथ जुड़े रहेंगे, इसलिए आप ये सब कर रहे हैं। ना आप मुल्क की सोच रहे हैं, ना कौम की सोच रहे हैं, आप इतने गिर गए। बीएसपी से, मायावती से किसी मुसलमान को कोई नफरत या मुखालफत नहीं थी। अगर मायावती अंबेडकर जी की और अपने गुरु देव की बात पर चलती तो ये तो 20 साल चीफ मिनिस्टर रहती। वो जो उनका था कि जूते मारे चार्ज, हालांकि वो गलत था। आप दलित और मुसलमान का वोट ही अगर एक जगह रहता तो 20 साल इसे कोई हटा नहीं सकता था, लेकिन आपने पैसे के लालच में कंप्रोमाइज ब्राह्मण से किया, आपने बनिए से किया, आपने ठाकुर से किया। देखिए अलायंस तो करी है, उनमें भी सब बुरे नहीं है, उन्हें साथ रखिए, लेकिन आपने तो पार्टी बेच दी और वो आपको छोड़ करके सब बीजेपी में चले गए। ये उनकी आइडियोलॉजी थी। तो आप ऐसे लोगों के पीछे ना जाएं, अपने को संभालिए। और फिर कहते हैं कौम पिट रही है, कौम में कोई लीडर नहीं है। कौम में अगर कोई लीडर है तो सिर्फ एक ही है, जिसे आप बी टीम बता दे। यानी न आप खुद करना नहीं चाहेंगे और जो कर रहा है उसको आप एब्यूज करेंगे। वैसे एक मामूली लीडर नहीं, ही बैरिस्टर, पढ़ा लिखा आदमी है। टीवी चैनल हो या पार्लियामेंट में कोई उससे मुंह बात करने की हिम्मत नहीं कर पाता, क्योंकि वो पढ़ा लिखा आदमी है, टू द पॉइंट बात करता है, कॉन्स्टिट्यूशनली बात करता है। और दो पैसे के लोग उसके ऊपर चार्ज लगा रहे हैं, जिन्हें एबीसीडी पॉलिटिक्स की नहीं आती, जिन्हें पता ही नहीं क्या चल रहा मुल्क के अंदर। तो इसलिए ज़रूरी है, देखिए इस बार अगर वाकई 27 में आपको कुछ करना है तो मुसलमान सेक्रीफाइस भी करना सीखें। जहाँ पर जीता हुआ कैंडिडेट है मुसलमान और बहुत कंफर्टेबल पोजीशन में अभी भी काम किया है उसने, ये पार्टी उस मुसलमान को तो भले ही टिकट दे दें। अदरवाइज हम लोगों की अपील ये है कि कोई आफत नहीं कौम पे आ जाएगी अगर एक इलेक्शन में मुसलमान कैंडिडेट खड़े ना हो। तो समाजवादी हो या कांग्रेस हो, कोशिश ये करिए कि मुसलमान बैक में रहे, अगवानी में आगे मत लाइए उसे, माहौल सुधरा रहे और कम से कम टिकट, मिनिमम पॉसिबल टिकट दीजिए। और ये याद रखिए कि जिन्हें आप टिकट नहीं देंगे, अगर आप ये समझे वो नुकसान पहुंचे, उनके बस का नहीं है। मुसलमान एक तरफा, देखिए इस वक्त मेजॉरिटी मुस्लिम्स आर विद कांग्रेस,
दलित भी, और अपना अलायंस, अपना कुनबा बढ़ाइए। चंद्रशेखर आज़ाद से आप अलायंस करिए, आप जयंत आनल्डी चीफ उससे करिए, क्योंकि ये दोनों भागे हैं सिर्फ आपकी हरकतों से। आपको इज्जत देना नहीं आता, आपकी किसी की रेलिवेंस का अंदाजा नहीं है। मायावती आपको अगर साथ आ भी जाए, बहुत से लोगों का ये कि अगर मायावती साथ होती तो कुछ और ही नतीजा होता 2024 पार्लियामेंट में। बिल्कुल सही है, लेकिन क्या गारंटी थी? क्या गारंटी है कि मायावती आपके साथ ही रहेगी? वो उन सबको लेकर के बीजेपी के यहाँ चली जाती। वो ये कह भी चुके ऑन रिकॉर्ड कि मैं तो जहाँ मेरा और मेरी कम्युनिटी का फायदा होगा मैं तो वहाँ जाऊँगी, चाहे कहीं भी जाना हो। शी हैज नो आइडियोलॉजी, उसकी आइडियोलॉजी पैसा है। तो मुस्लिम्स को कोशिश करें ये पार्टीज और कन्विंस करें इन लीडर्स को, जो दलाल लीडर हैं आपके, कि कम से कम 2027 में यूपी में ये इलेक्शन ना लड़े, एक्सेप्ट फ्यू जो ऑलरेडी एमएलएज हैं। देखिए, हर पार्टी जो इलेक्टेड है उनमें भी 30-40% को टिकट नहीं देती, इसलिए कि उनकी परफॉर्मेंस पर बहुत बुरी होती है, जीतने की उम्मीद नहीं होती। तो इसलिए जितने मुसलमान एमएलएज इस वक्त हैं उन सबको भी देने की ज़रूरत नहीं है। आपको फीडबैक लेनी है उनके कंस्टिट्यूएंसी से, सिर्फ उन्हें टिकट दीजिए कि जो जीतने की पोजीशन में हो, और बाकी कहीं भी मुसलमान को ना दीजिए। अब आइए ओवैसी की तरफ। देखिए, ओवैसी आपकी मट्टी छाट देगा इस बार। ओवैसी की पॉपुलैरिटी बिहार इलेक्शन के बाद बहुत एक्सपोनेंशियली ऊपर गई है। मेजॉरिटी ऑफ यूथ, मुस्लिम यूथ इज विद ओवैसी। भले वो वोट ना दे, वो टैक्टिकल वोट करता है जहाँ जीतने की पोजीशन में, लेकिन अगर उसने 100 सीट पे खड़ा किया तो भले ही वो 2 ही जीते, लेकिन 98 में आपको हरवा देगा जरूर, इतनी पॉपुलैरिटी है। तो आप उससे अलायंस करते हुए तो आप डरते हैं, चूँकि आपको तो ये कहते हैं अगर उससे किया तो हिंदू वोट भाग जाएगा। अरे हिंदू वोट तो भागा हुआ है, और जो अच्छा हिंदू वो आपके साथ है। सब हिंदू कमला नहीं है, सब हिंदू आरएसएस की आइडियोलॉजी का नहीं है, सब हिंदू बीजेपी के आइडियोलॉजी का या हेटेड पॉलिसी का हिस्सा नहीं है। तो वो आपका इंटैक्ट है, आप चीज़ों को लोगों तक पहुंचाइए तो। लेकिन नहीं भी कर सकते तो आप 8-10 सीट उसके लिए छोड़ दीजिए। अगेन, मैं पहले टीवी उसमें भी कहा हमेशा कि यूपी में 100 सीट से ज़्यादा, 100 सीट ऐसी हैं जहां मुसलमान 30% से लगा कर 65% है, और 16 पार्लियामेंट्री सीट्स ऐसी हैं जहाँ 30% से 65 है। तो वैसे को आप 50 ना दीजिए, चलिए 10 दे दीजिए, और चलिए अलायंस ना करिए, उसे कहिए आप वहाँ से लड़िए, हम आपको। और एक बुरा कहना छोड़ दिए, बुरे का आपने देख लिया सबक जो बिहार में मिला है आपको। आप बॉटम पे पहुँच गए, बर्बाद कर दिया उसने आपको। उसने नुकसान नहीं पहुँचा, लेकिन आपको नुकसान पहुँचा। उसका मैसेज क्या है? वो तो सिर्फ 19 सीट पर लड़ा है, 5 जीत के उसने दिखाई, 24 लड़ा है, बाकी पे तो आप लड़े हैं 219 पर। क्या तो मार दिया आपने? तो ये जो आप सोचते हैं कि वो चीज़ दूर होकर क्या फ़ायदा होगा, ऐसा नहीं है। तो मुसलमानों को खुदगर्जी और बेईमानी और इस सोच से बाहर आना पड़ेगा। और कोई दुनिया में सर्वाइव नहीं कर सकता जब तक कि वो अपनी कम्युनिटी में एक्सेप्टेबल ना हो। वो चीज़ अलग है कि कम्युनिटी की भी डिमांड या सोच या एम्बिशन गलत और ज़रूरत से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। रीजनेबल, जो आपका कॉन्स्टिट्यूशन आपको अलाउ करता है वही डिमांड आपकी होनी चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। तो मुझे यही कहना है कि मुसलमानों को कम, फॉर एग्जाम्पल मैं अलीगढ़ से हूँ, अलीगढ़ की बात करता हूँ। अलीगढ़ में 7 एमएलए की सीट्स हैं टोटल, और प्रॉपर सिटी में 2 एमएलए की हैं, एक सिविल लाइंस, एक पुराना शहर। एक सीट का तो तकरीबन पक्का है, चूँकि अलीगढ़ में क्या जो नेशनल लेवल का लीडर है, यूपी तो बहुत छोटी जगह है उसके लिए, वो है विवेक बंसल, और दूसरा कांग्रेस का कोई चेहरा नहीं है अलीगढ़ में। अगर कांग्रेस जिंदा है तो वो विवेक बंसल की वजह से।
तो अगर अलायंस होता है तो एक सीट कांग्रेस को जाएगी, एक समाजवादी को जाएगी, तो एक तो सीट पक्की है आपकी विवेक बंसल की। दूसरी सीट पर मैं समझता हूँ कि अगर आप किसी ब्राह्मण को खड़ा करिए, अलीगढ़ में भी और वैसे भी ब्राह्मण कुछ पॉकेट्स में सब्सटेंशियल है, 20-25% है। तो चूंकि ब्राह्मण अपॉर्चुनिस्ट कहिए या सूझबूझ का कहिए, वो कांग्रेस में आएगा अगर मुस्लिम उसे ये अंदाजा हुआ कि और वोट भी नहीं मिल रहे हैं। तो आप सिटी से मैं समझता हूँ किसी समाजवादी जो भी रहे, इस बार समाजवादी के जो मुसलमान हैं बड़े बड़े अच्छे लीडर्स हैं, बहुत अच्छे लीडर्स हैं, साफ सुथरी उसके भी हैं, सभी गलत नहीं होते किसी भी पार्टी में, लेकिन उनसे रिक्वेस्ट किया जाए उन्हें एमएलसी बनाइए, बाद में कुछ ना कुछ दे दीजिएगा। तो वहाँ से भी आप किसी ब्राह्मण को लाए, और नाम तो मैं लेना नहीं चाहता था लेकिन ले दूँ। उसमें एक नाम है अश्वनी शर्मा, जो कांग्रेस में भी रहे, समाजवादी में भी रहे और काम करता है, वेरी पोलाइट, वेरी ओपन माइंडेड, उनके बारे में कोई गलत वर्ड यूज करता ही नहीं। तो अगर ये आ जाते हैं, एक तरफ हमारे विवेक बंसल जी, एक तरफ अश्वनी शर्मा जी, तो एक दोनों सीट आप निकाल सकते हैं। और अगर आप दोनों पे मुसलमान लाए तो दोनों पे एक नहीं जीतेगा, ये याद नोट कर लीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच।